यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। चलो तो 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाला 100% है ना। सवाल कह रहा है कि 50% बढ़ा दी जाए, तो चलो देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल है तो +50 भुजा स्क्वायर, बताया ना था ना, a + b वाला, फिर +50 प्लस प्लस यहाँ भी प्लस 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 50 गुणे 50 बटा 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेते हैं, 50 50 100, अब 50 कितना हो गया 125%, यही ना हुआ। अब नीचे सवाल ये कह रहा है तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये जो अब 50% बढ़ाया जा रहा है ना, उसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल तो मेरा 100% में क्या अनुपात है, समझ में आया। घटा लो, 25 25 125 और 25 चौके 100, यानी 5:4, जो ऑप्शन 5:4 नीचे। क्या चीज हम लो ना, खाना बना दिए खइबे नहीं किए, क्या करें, ये तो ये बात हो गया। आप नहीं आगे बनाए तो तुम्हारी गलती है ना, इसी तरह बनाए आगे छोड़ दिए तो तुम्हारी गलती है। ऐसा ऐसा यार सवालों का जवाब देते हो यार कि हम कंफ्यूजन हो जाते हैं यार, किधर से सुने या किधर से जवाब दें। अब ऐसा ही बनाए तो ऐसा ही तो आंसर आना चाहिए ना। हाँ तो नहीं आ रहा तो वो अलग बात है। चलो आगे देखते हैं 192 नंबर, यहाँ ध्यान से समझना। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², यही ना होता है। तो 4πr² तो होता है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, खाली त्रिज्या को बात बोला गया है। तो ध्यान देना, वैसे तो इसका ट्रिक है, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि ट्रिक पे ज्यादा टिको, ट्रिक पे ज्यादा चलोगे आज है कल नहीं है। अब सवाल ये कहा, ध्यान देना, अब कह रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिए, त्रिज्या तुम्हारा यही ना है, तो 4π तो ये तो रहेगा ही रहेगा, खाली इस त्रिज्या को अगर दोगुना करेंगे 2r हो जाएगा, तो स्क्वायर तो रहेगा ना। अब इसको कर लो काम, तो 4 2 दूनी 4 और 4 चौका 16πr²। बस अब सवाल ये कह रहा है तो कितना की वृद्धि हुई, तो वृद्धि देख लो, तो ये 4πr² और 16πr² कितना का वृद्धि हो रहा है, 12πr² का ना वृद्धि हो रहा है। और ये किससे वृद्धि हो रहा है, इससे ना हो रहा है। ज्यादा ट्रिक लोगे पगलाओगे, बस ट्रिक लेना ही नहीं है। अब देखो इसमें कुछ, ये जीवन भर तुम करते आ रहे हो, कितना समय लगेगा, सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में बदलना है 100% कर लो, πr² से πr², 4 × 12 3 एकम 3, यानी 300% की वृद्धि। समझ में आया। 196 और घटने की बात बोले ना, प्लस माइनस वाला चला लेना। सवाल कह रहा है किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई, लो बढ़ा दिए भाई, और 10% की कमी हुई, लो भाई इसको भी कम कर दिए, प्लस माइनस 10 गुणे 10 बटा 100, ये कट गया, 0 से 0 कटा दे, माइनस 1 एकम 1, तो कितनी की कमी हो रही है, 1% की। सवाल देखो क्या दे रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0.1 नहीं, 1% की बढ़ोतरी नहीं, 1% की कमी, हाँ, यानी ऑप्शन कौन सा है, 4 नंबर। आए समझ में। 197 नंबर,
देखो अधिक, हाँ 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% कमी हो रहा है, तब तो कुछ नहीं होगा। देखो माइंड बड़ी तेजी से, अरे यार भाई वृद्धि, अच्छा बात तुम सही कह रहे हो। अच्छा तुम्हारे पास 100%, मान लो 100% या 100 रुपया, 100 रुपया तुम्हारे पास ऑलरेडी है और इसमें 10% की वृद्धि कर दो, तो 10% की वृद्धि करोगे तो कितना रुपया होगा? 110 रुपया। अब इसको 10% कमी करो, 110 का 10% तुम कमी करोगे तो कितना बच जाएगा? चलो कमी हम कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, कितना का कमी हुआ? 11। तो अब कितना रुपया बच गया? 11 माइनस करोगे ना, 10 में से 11 9, 10 में से 11 9, 100 रुपया बचा। दिमाग तो नहीं लगाओ यार। ये बबुआ पढ़ाई है, कैसे हो सकता है मत चलो, नियम पे चलो, पढ़ाई। अब अपना टेक्निकल लगाओगे कि 10% बढ़ा दिया फिर 10% घटा दिया। अच्छा चलो ना, छोड़ो हटाओ। एगो बिल्डिंग, एगो घर बनाने में, मान लो 1 ताला बनाने में कितना समय लगेगा लगभग बता दो? छोटा सा मान लो 10 धूर जमीन है, हाँ 10 धूर में और 1 ताला बनाना है। अच्छा छोड़ो है वो हटाओ, वो भी हटाओ। एगो 10 धूर का जमीन है और उसको चारों तरफ से बाउंड्री करवाना है 3 फीट, कितना दिन लगेगा? 10, एक दिन में हो गया। एक दिन में तो 10 धूर का वो जमीन घेरना एक दिन में हो जाएगा। समय कितना लगेगा? समय तो मतलब नहीं समय लगभग समय कितना लगेगा? मतलब फिर भी तुम ही बता दो कितना। 8 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 8 घंटा उसको बनाने में जब लगा तो उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? तो काहे ये हो गया? बात समझ में आ रहा है? जब बनाने में उतना लग रहा है तो तोड़ने में काहे कम हो रहा है? यार टेक्निकल है, समझ में आया? हाँ तो देर दिमाग चलाओगे ना। कह रहा है एक वस्तु में मूल्य में P% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़े हुए मूल्य को P% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो हम 100 मानते थे, इसके यहाँ पे P दे रहा है तो 100% हम मान लेते हैं। तो P% बढ़ता था या घटता था तो इसमें जोड़ घटाव करते थे। तो P% बढ़ रहा है तो 100 में हम P खाली जोड़ ले, ये प्रतिशत में है क्योंकि प्रतिशत हटाए नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य, अब इतना प्रतिशत अब बढ़ गया है, बढ़े हुए मूल्य को P% कम कर दिया जाता था, तो अब शेष कितना मूल्य बचेगा? तो P% की अपने आप में कोई 100 होता है, तो 100 में से अगर हम P माइनस कर लेंगे, अब प्रतिशत इसको हटा रहे हैं, तो बटा 100 हो जाएगा ना, तो ये इतना हो गया। तो अब सवाल कर रहा है कि 1 रुपया हो जाता है, तो यही ना बराबर 1 रुपया हुआ, हमारा प्रारंभिक मूल्य 100 है। तो इसको तोड़ लो, एक फॉर्मूला होता है A+B इंटू A माइनस बी, ये होता है A² माइनस B²। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A+B इंटू A माइनस बी, A यानी इसका 100 है तो 100 का होल स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, आइए बटा 100, यही ना। तो इसको हम कर लेंगे तो कितना होगा? ये 4 0 और माइनस B² बटा 100। इस 100 को तुम चाहो तो तुम इधर भेज सकते हो, इसको इधर भेज दे क्या? 100 एकम 100, कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ लो तो हमारा ये मान हुआ, हमको मान क्या निकालना है? किसका? आरंभिक मूल्य यानी 100%। ये इतना परसेंट है ना, ये परसेंट में है, याद रखना ये परसेंट में है। तो 100% का मूल्य क्या होगा? तो ये इसको गुना होगा, कितना होगा? 4 0 अब बटा 10,000 माइनस B²। आया समझ में? तो आरंभिक मूल्य मेरा कितना होगा? 197, यानी 10,000 बटा 10,000 माइनस P², यानी ऑप्शन 4 है। जो कहेगा वही करेंगे। सवाल कह रहा है कि किसी व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता का 33.1/3%
एक दूसरे व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता का 50% के बराबर है। तब मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति है ए, 33.1/3, 33.1/3% तो क्या 33 तिहाई 99 और 1 100/3 प्रतिशत है, तो बटा 100 लिख दे क्या। फिर दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरा व्यक्ति हम मान लेते हैं बी, दूसरे व्यक्ति का 50%, 50% का मतलब बटा 100 क्या है बराबर है, लो बराबर कर दिया, जो कट रहा है कटा लो, 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100, तो ये हो गया हमारा 2a और ये इधर गुना कर लें तो ये हो गया हमारा 3b। अब इसको अनुपात में लिखना है तो a अनुपात अगर b लिखना चाहे तो a का मान 3, b का मान 2 हो गया। अब सवाल ये कह रहा है यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पे बना लेता है, दूसरा व्यक्ति कौन है हमारा, यही ना है, तो एक दिन में ये बेचारा कितना बना ले रहा है पे 1500, तो कह रहा है पहला व्यक्ति उत्पादक पेयों के बनाने के में कितना लगाएगा, तो निकाल लो पहला व्यक्ति, ये उत्पादक है ना क्योंकि ये उत्पादक दिया है, तो अनुपात 3 का मान, तो कटा लो, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0, इसको गुना कर ले, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और ये रहा 0, कितना पे बनाएगा 2250। कह रहा है कि प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है, यानी फर्स्ट वाला में 20% पानी है, दूसरे में 35% पानी है, सेकेंड वाला में 35% पानी है। एक गिलास को 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल, 10 भाग तथा 4 भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है, तो गिलास में भरे नए तरल में पानी का प्रतिशत क्या है, यही ना। तो खैर पानी जितना भी प्रतिशत है, लेकिन अब कह रहा है कि 20% 35% तो पानी था ही पहले, लेकिन अब क्या किया उसको हटाकर अब इसमें 10 भाग पानी भरा जा रहा है, तो 20% का पहले हम देख लें, 10 भाग भरा जाएगा, 20% पानी है, तब 20% का पानी कितना भाग भरा जा रहा है, 20 25 100, 5 दूनी 10, यानी इतना पानी भरा गया। फिर 35%, 4 का 35% यानी बटा 100, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5 सत्ते 35, 50 25, यानी 7/5 भाग इतना पानी भरा गया। टोटल कितना पानी भरा गया, तो 2 + 7/5 है ना पानी भरा गया है, और टोटल पानी कितना में पानी भरा गया है, 10 भाग और 4 भाग, यही ना कुल, तो 10 4 14। सवाल का रहा प्रतिशत में निकालिए, तो बट्टा गुणे 100, सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 7 17/5, इसके नीचे 1 यानी पलट देंगे तो यहां गुना हो जाएगा 14 गुणे 100%, 5 दूनी 10 0, किससे कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दहिया 20, गुना कर ले 170/7, कोई दिक्कत, भाग लगा लो, 7 दूनी 14, 3 30, 7 चौका 28, 2/7, यानी 24.2/7 ऑप्शन 2। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, कर रहा है एक परीक्षा में प्रश्न पत्र n है, यानी n को प्रश्न दिया है और एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, इतना तो कह रहा है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए तो n का मान क्या है, तो ये 50% अंक सही वाला ना अंक है, तो यहाँ पे टोटल प्रश्न में से 15 को तो प्रश्न बना लिया, यानी सही अंक मिलेगा 15 ही को ना, 20 को में से 15 ही को ना सही मारा है, तो वो ठीक, प्लस अब शेष कितना बच जाएगा, तो n को प्रश्न था, n में से 20 को ना प्रश्न बनाया था, जिसमें से 20 इसमें से हम माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 1/3 मतलब 1/3,
यही ना, या 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तब सवाल ये कह रहा है कि सभी प्रश्नों का अंक समान है, यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए, तो टोटल तो क्वेश्चन n है, तो n का 50% ना प्राप्त किया है, प्रतिशत मतलब बटा 100। ये सही अंक, ये भी सही अंक, ये भी सही अंक, ये दोनों बराबर ही ना होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस ये हमारा n-20/3, 50 दूनी 100, n/2। अब इसको हम लोग चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, यहां पे रखकर एक एक मान रखकर भी तुम बना सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां ध्यान देना, 3 में 15 से करेंगे 45 प्लस n-20/3 इक्वल्स n/2। सॉल्व करते हैं। 45 में से 20 यानी कितना होगा 25, अब प्लस n/3 इक्वल n/2। इसमें इसको इसमें 25 दूनी 50, 2n, ये हो गया हमारा 3n। ये इधर जाएगा तो माइनस ना होगा, 3n में से 2n गया n, तो n का मान कितना बच गया 50, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी है 50। कोई दिक्कत। एक मकड़ी किसी खंबे की लंबाई का 62.2 घंटे पहले घंटे में चढ़ती है, अगले घंटे में शेष की बात बोल रहा है। तब मकड़ी अपने आप में लंबाई कितना चढ़ेगी 100%, तो 62 पहले घंटे में यानी फर्स्ट आवर में 62.1/2% चढ़ रही है, 1/2%। 62 दूनी 124 और 125/2, इतना ही ना चढ़ रही है। तो शेष कितना बचेगा, शेष 100 का माइनस इसमें कर लें, 200 में से 125 गया 75/2, ये प्रतिशत में है, ये शेष है। शेष का अक्सर कहां क्या गलती होता है यही देखना है। शेष ऊंचाई का, तो शेष ऊंचाई तो मेरा ये है, ये प्रतिशत में है। शेष ऊंचाई का 12.1/2 चढ़ती है, तो शेष ऊंचाई का 12.1/2, 12 दूनी यानी 12.1/2 का मतलब 12 दूनी 24, 25/2, इतना ही ना चढ़ती है। तो ये क्या है प्रतिशत में दिया है, तो ये भी प्रतिशत। तो खंभे की ऊंचाई 192 मीटर। अब यहां पे समझना, अक्सर ऐसी गलती होता है, समझना हमको मात्र एक ही को प्रतिशत में रखना है, ये तो ऑलरेडी प्रतिशत में है, तो इसको हम प्रतिशत में नहीं रखेंगे, यही गलती लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत है ना, तो क्या हो जाएगा बटा 100, क्योंकि कहीं ना हमको प्रतिशत में, हमारा तो 100% का मान निकालना है। एगो प्रतिशत है तो कहीं को प्रतिशत रखना है, 2 प्रतिशत नहीं रखना है, ये अक्सर ये लोग गलती करते हैं ऐसे ही। अब इसको कटे सो कटा सकते हो, 25 चौके 100, तो कितना होगा 75, 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना प्रतिशत दूसर का घंटा में वो चढ़ेगा। तो सवाल कर रहा है 192 मीटर वो चढ़ता है, खंबे की ऊंचाई 192 मीटर, और खंबे की ऊंचाई कितना माने 100% माने है ना, तो ये हो गया हमारा 192 मीटर। सवाल कर रहा है दूसरे घंटे में, तो इतना यहाँ परसेंट है तो यहाँ पे भी परसेंट होनी चाहिए, तो इतना का मान निकाल लो 75/16%। करते इसको, इसमें गुना होगा ना, 192 गुणे 75/16, ये बटा में आएगा, बटा मतलब यहाँ पे, अब जो कट रहा है कटाओ, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से कटाओ, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 16 × 48, 3 3 9, यानी 9 मीटर। आया समझ में। ये अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, प्रतिशत बटा 100 नहीं लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 203 नंबर, ध्यान से समझना, इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब बढ़िया से बता चुके हैं। 40% अधिक, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं भाई, अधिक यानी बटा 100 कर लेते हैं, 0 0 2 5 10 2 2 4, अधिक बोल रहा था जोड़ेंगे ना, 5 2 7, 7 बटा 7 अनुपात
5। BC 20% कम, तो पहले प्रतिशत को हटाएंगे। 20 25 100, ऊपर 1 बच गया, 5 में से गया 4/5, तो BC, तो ये है B और ये हमारा C। अनुपात में से ना लिखते हैं, तो AC का अनुपात बताइए। तो AC का देखो तो अनुपात ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो अक्सर लोग वैसे मार देते, कह देते कि A का अनुपात इतना, AC का 5। तो पहले हम इसको बराबर कर लें, यही ना, 50 25, 5 चौका 20, 7 चौका 28। तो सवाल कह रहा है A का और C का, तो A का अनुपात 28 और C का अनुपात 25। 28 25 देखो तो 28 25 ऑप्शन 1 नंबर। 204 कह रहा है दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है। ध्यान से समझना, यदि छोटी संख्या का 20%, ये छोटी संख्या है ना, अनुपात में है तो अनुपात इधर लगा देना। छोटी संख्या का 20%, 20% बटा 100 को 20 में जमा किया जाता है, जमा मतलब प्लस 20 जमा किया जाता है। जमा करने पर जो प्राप्त होता है वो बड़ी संख्या तो ये अनुपात में है तो अनुपात में, बड़ी संख्या क्या 10%, इसका 10% मतलब बटा 100 को 25 में योग, यानी योग मतलब 25 जोड़ के करने पर बराबर है। तो छोटी संख्या का मान बतलाना है, यानी इस 2 का मान बताना है। चलो निकालते हैं। 20 25 100, 10 दहिया 100 कर लेते हैं। तो हमारा ऐसा करते हैं, यहां पे भी तुम चाहो तो एलसीएम तुम ले सकते हो, या अनुपात को एक तरफ कर लेते हैं, अनुपात 2/5, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो अनुपात 3/10, ये 25, ये इधर गया तो -20। कोई दिक्कत? चलो अब यहां सॉल्व कर लो। 5 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/10, अनुपात में तो अनुपात में, इसको कर लो। 25 में से 20 गया 5 और 10 बचे, यानी अनुपात 1 का मान कितना आया 50। लेकिन मेरे को अनुपात 1 नहीं निकालना है, कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 2 है ना, तो अनुपात 2 का मान 2 5 10। किसी एक वित्तीय वर्ष में अफनान को कुल 6400 रुपया आयकर के रूप में भुगतान करना है, यानी 6400 रुपया सालाना क्या करना है, टैक्स जमा करना है। यानी 1 ईयर का टैक्स कितना जमा कर रहा है, 6400 रुपया टैक्स जमा करता है। आयकर की अदायगी, आयकर मतलब टैक्स वाला जो, आयकर की अदायगी कुल वार्षिक आय का 8% वार्षिक दर से की गई। यानी अपने आप में चाहे वो पैसा हो या टैक्स हो, अपने आप में 100% होता है ना, तो सालाना में वो 8% जमा कर रहा है। तो 8% ना जमा कर रहा है साल में, साल में कितना कर रहा है यहाँ पे, तो यही ना 6400 रुपया हो जाएगा। तो सवाल ये कह रहा है कि आलोच्य वर्ष में अफनान की कुल आय कितनी है, यानी उसका कितना, चाहे वो 10 रुपये कमाए या 5 लाख कमाए, अपने आप में 100% ना होता है, तो 100% का मान निकाल लो। 8 अठाई 64, 2 जीरो, इसको इसमें गुना कर ले, 8 पे 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, यानी क्या पूछ रहा है कि आलोच्य वर्ष में अफनान की कुल आय क्या है, यानी साल में, एक साल में कितना कमाता है, 80,000। समझ में आया? देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन देखकर लोग भाग जाएगा, अरे बाप रे बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। 206 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कामगार सालाना 10,05,000 रुपया कमाता है।
सॉरी 1,05,000 कमाता है, 1,05,000 रुपया कमाता है, ठीक है ना। यदि 60,000 के ऊपर की आय पर उसके 20% कर के अतिरिक्त 1,000 रुपया अदा करने पड़ते हैं। सवाल ये कह रहा है ना, जैसे टैक्स होता है ना कि 5 लाख रुपया से अधिक कमाइएगा तो टैक्स जमा करना होगा, 5 लाख से कम कमाइएगा तो टैक्स, तो यही बात है। तो इसका मतलब वो तो सालाना ना, सालाना हर चीज होता है, महीना नहीं होता है। तो उसका यानी कामगार सालाना 60,000 रुपया से अधिक पर 20%, तो साल में इतना हो कमा रहा है जी 1,05,000। और सवाल कह रहा है कि अगर 60,000 से ऊपर होगा तो 20% तो टैक्स देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा 1,000 रुपया और। अरे मान लो कि 20% टैक्स हो गया, 1,000 रुपया फॉर्म उर्म ऑनलाइन करने के लिए, एक ऐसे एग्जाम्पल में। तो इसमें से 60,000 पहले घटाओ तो, ठीक घटा रहे हैं ना, 3 जीरो, ये हो गया 5, 10 में 6 गया 4, तो 45,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है ना। इसी 45,000 रुपया पर ना उसको टैक्स देना है, तो कितना टैक्स दे रहा है, तो 45,000 का 20% नहीं, हाँ समझ में आ रहा है। तो अब इसका 20% का मतलब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 1 2 1 2, 9,000। अब सवाल ये कह रहा है कि 20% के अतिरिक्त कर मतलब होता है टैक्स, 20% कर के अतिरिक्त 1,000 रुपया अदा करने पड़ते हैं, यानी 1,000 रुपया और जमा उसको करना पड़ेगा। तो 9,000 तो ये हो गया, और 1,000 रुपया और अगर हम अदा करेंगे तो टोटल कितना हम करेंगे, 10,000। जो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। समझ में आया।